जब आप K&N फिल्टर्स ऑफिशियल साइट पे जाते हो और सर्च करते हो 57S9505 प्रोडक्ट, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट है जो K&N उसे परफॉर्मेंस एयरबॉक्स कहता है। इसका मकसद है एयर फ्लो के रिस्ट्रिक्शंस को कम करना, एयर फ्लो को इंक्रीज़ करना, स्मूथ करना, स्ट्रेटन करना। K&N कंपनी कहती है अगर आप इसको आपके स्टॉक एयरबॉक्स जो आपकी एयर को रिस्ट्रिक्ट करता है उस बॉक्स को रिप्लेस करते हो तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका इंजन ज़्यादा इनहेल करेगा, अच्छे से ब्रीथ करेगा, ज़्यादा एयर एज़ कम्पेयर टू स्टॉक। ज़्यादा एयर का मतलब है ज़्यादा यूजेबल पावर एंड ज़्यादा एक्सेलरेशन। अब ऐसा K&N क्यों बोलता है? क्योंकि अगर आप इस बॉक्स को देखें तो पहले तो ये बॉक्स हमारे स्टॉक एयर बॉक्स से 30% बड़ा है और ये बॉक्स ओपन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी को टीम BHP के मेंबर सुहास ने अपने टीम BHP के पोस्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टॉक एयर बॉक्स में एक फ्लैप है, पार्टीशन है जहाँ पे ये फ़िल्टर बैठता है, बट K&N 57 एयर बॉक्स जो है वो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन फ्लैप नहीं है। K&N का कहना है कि ये हॉर्स पावर को भी इंक्रीज़ करता है, टॉर्क एक्सेलरेशन को भी इम्प्रूव करता है, ये वॉशेबल है, ये रीयूजेबल है। इसकी कीमत उन्होंने 209 पाउंड्स रखी है, यानी 22,514 इन इंडियन रुपीज़, जो बड़ा ही एक्सपेंसिव है। इसके अलावा शिपिंग और कस्टम्स भी अलग से लगते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑप्शन में आप ये कर सकते हैं कि आप इस फ्लैप पार्टीशन को स्टॉक एयर बॉक्स में रिमूव कर सकते हैं विद अ हैकसॉ, जिससे आपको एयर फ्लो में फ़ायदा मिलेगा। अगेन, मोर एयर का मतलब है मींस मोर पावर, मोर एक्सेलरेशन। सो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस पार्टीशन को रिमूव कर दिया जाए। हमने इसको हैकसॉ से कट डाउन कर दिया और इसके रफ़ एजेस को पॉलिश कर दिया, सैंडिंग कर दिया। इससे अब फ्रेश एयर डायरेक्टली ईज़िली एयर फिल्टर पे पहुंच सकती है। एयरबॉक्स को वापस से लगा दिया। बेसिकली ये 6 T20 स्टॉक स्क्रू से माउंटेड है। इसको स्क्रू डाउन कर दिया और टर्बो इनलेट पाइप को भी हमने वापस से लगा दिया हॉर्स क्लैम्प प्लायर के ज़रिए से। ये टर्बो इनलेट को कवर करना बहुत ज़रूरी है रैक से, अगर आप इसे रिमूव करते हो तो, ताकि इसमें कोई डस्ट नहीं जाए। लेकिन अगर हम पोलो की स्टॉक एयर इनटेक प्लम्बिंग देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, जिसकी वजह से कार प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाती है। सबसे आसान और बजट मॉडिफिकेशन रिस्ट्रिक्शंस फ्री करने का ये है कि आप एयर चैनल रिप्लेस कर सकते हैं। स्टॉक एयर चैनल में अगर आप देखोगे तो वो आगे से पूरी तरीके से बंद है और इनटेक सिर्फ साइड से ही अलाउ करता है। इसकी वजह से जो हॉट एयर होती है इंजन के बेस से पिक होती है इनटेक के लिए। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप एक बजट मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो है यूरोस्पेक का एयर चैनल। यूरोस्पेक एयर चैनल का इनटेक जो करता है वो फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर ग्रिल से पिक करता है। इस तरीके से वो इंजीनियर्ड किया गया है कि वो साइड से पूरी तरीके से बंद है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंजन बेस से जो हॉट एयर पिक होती है वो अब नहीं होंगी। यूरोस्पेक एयर चैनल को रिप्लेस करना काफ़ी इजी है। ये टॉक्स बेड स्क्रू ड्राइवर से आप अनस्क्रू कर सकते हैं। एयर चैनल के दोनों साइड में स्क्रू से वो माउंटेड है। हमने दोनों स्क्रू को अनस्क्रू करना शुरू कर दिया। अनस्क्रू करने के बाद इसका डिफ्लेक्टर का जो माउथ होता है वो 4 टैब से लॉक होता है। उन टैब्स को हमने पुश किया ताकि डिफ्लेक्टर फ्री हो जाए। इसके बाद आप इजीली इस एयर चैनल को बाहर निकाल सकते हैं। यूरोस्पेक एयर चैनल माउंट करने का तरीका एग्जैक्टली ऑपोजिट है रिमूवल के। एयर चैनल को माउंट करने के लिए हमने दोनों स्क्रूज़ को स्क्रू डाउन कर लिया और डिफ्लेक्टर को इसमें पुश कर दिया, चारों टैब्स इसमें, ताकि वो चारों टैब्स इसके अंदर अच्छे से बैठ जाए। फिर हमने इसे एक शॉर्ट टेस्ट ड्राइव लेके टेस्ट किया। आप इजीली इंडक्शन साउंड फील कर सकते हैं। इसमें स्लाइटली बेटर पुल मिल रहा था हमें मिड रेंज में। हायर एयर फ्लो आप इजीली महसूस कर सकते हैं। इसमें टर्बो जल्दी फील होना शुरू हुआ। मोर पंच कैन ऑल्सो बी फेल्ड। थ्रॉटल वॉज वेरी शार्पर। आरपीएम्स भी क्विकर शूट कर रही है।
यूरो चैनल से लो एंड लिटिल शार्पर होता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि हमने यहाँ पर XP95 फ्यूल यूज़ किया, जिसकी मदद से हम एक्स्ट्रा एयर को अच्छे से यूज़ कर पाए। इसके अंदर मिड रेंज में भी इम्प्रूवमेंट आई है। अब ये सब इकोनॉमिकल मॉडिफिकेशन है, आप बिना किसी नुकसान के इसे यूज़ कर सकते हो। एक ही इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर आप डस्टी इन्वायरमेंट में हो तो एयर फ़िल्टर जल्दी आपका क्लॉग हो सकता है, जिस पे आपको चेक रखना होगा और टाइमली क्लीन करवाना होगा। यूरोस्पेक से जब ज़्यादा एयर आती है, कोल्ड एयर आती है इंजन में, तो इंजन का ब्रेन एक्स्ट्रा फ्यूल डिमांड करता है और इस एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा फ्यूल अब प्रीमियम है आपका, वो स्लाइटली ज़्यादा एक्सप्लोजन देता है सिलेंडर में, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पावर मिलता है। क्योंकि अभी हमने सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, हमारा स्टॉक एयर फ़िल्टर जल्दी डर्टी हो सकता है। रेगुलर 1 ईयर की सर्विस इंटरवल यहाँ पर नहीं चलेगा। आपको हो सकता है 6-8 महीने के अंदर आपका स्टॉक एयर फ़िल्टर रिप्लेस करना पड़े। इसीलिए हमने इसको स्टॉक एयर फ़िल्टर को रिप्लेस कर दिया है K&N के हाई परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर के साथ। ये फ़िल्टर को हम क्लीन कर सकते हैं, रीयूजेबल है, वॉशेबल है और हमें इसे सर्विस इंटरवल्स में चेंज करना नहीं होता है। स्टॉक एयर फ़िल्टर को K&N के फ़िल्टर से रिप्लेस करना काफ़ी आसान है। ये बेसिकली 6 T20 टॉर्क स्क्रू से माउंटेड है। हमने इसके T20 टॉर्क स्क्रू को अनस्क्रू कर दिया। इसके एयर बॉक्स से हमने स्टॉक एयर फ़िल्टर के ब्रैकेट से इसको ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया। ताकि हमारा स्टॉक एयर फ़िल्टर बाहर आ जाए। इसको आप अच्छे से संभाल के रख सकते हो इन केस अगर आपको फ्यूचर में यूज़ करना होता है तो। ये हमारा K&N का हाई परफॉर्मेंस स्टॉक फ़िल्टर है और इसको इंस्टॉल करने के लिए भी वही ब्रैकेट के अंदर आपको सिर्फ ट्विस्ट एंड टर्न करना है और वापस से इस एयर बॉक्स को माउंट कर देना है, स्क्रू डाउन कर देना है T20 टी टॉक स्क्रू को। K&N की तरफ से आपको एक वार्निंग स्टिकर मिलता है जो आप लगा सकते हो ताकि सर्विस में आपको मदद मिल सके। ये इसकी इम्प्रूव इंडक्शन साउंड की फुटेज है। अगर आप फ्यूचर में ट्यून प्लान कर रहे हैं तो आप यूरोस्पेक की मॉडिफिकेशन, फ्लैप रिमूवल की मॉडिफिकेशन, परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर की मॉडिफिकेशन बिंदास कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एयर जो आ रही है उसका कस्टम मैप ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मैप जो इतना केपेबल नहीं है। बट सो फार हम लोग खुश है शार्पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स से। हमारा नेक्स्ट प्लान स्टेज 1 ट्यून है विथ मैग्ना फ्लो एग्जॉस्ट डुअल टिप एंड कैन विथ इनटेक प्लम्बिंग मॉडिफिकेशंस।